बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। महमद साल 2026 का आगाज़ जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में ज़बरदस्त सर्दी की लहर के साथ हुआ है, लेकिन इस वक्त मुल्क के अक्सर इलाकों में जो मौजूदा सर्दी की लहर थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ब्रेक आ चुका है, जिसकी बुनियादी वजह जिस तरह पिछले अपडेट्स में भी हमने जिक्र किया था कि एक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो मुल्क की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है, जिसके ज़ेर असर हवाओं के रुख में तब्दीली की वजह से मौजूदा जो ऑन गोइंग कोल्ड वेव थी उस पर एक बड़ा ब्रेक इस वक्त नज़र आ रहा है। और दिन और रात के दर्जे हरारत में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। बात करते हैं बारिशों के हवाले से, तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक कम से कम दो मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो एक के बाद एक विदाउट एनी गैप जो है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से को मुतासिर करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले बात की जाए आने वाले मगरबी हवाओं के सिस्टम की, तो ये तकरीबन 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक एक कमज़ोर शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम होगा, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के 60 से 70% को इलाकों को जो है वो अपनी लपेट में लेगा। इसके ज़ेर असर KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं यानी कि 9,000 9,500 फुट के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला देखने में आएगा। साथ ही साथ इसी मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो मरी, गलियात और इसके आसपास के इलाकों में भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। ये सिस्टम कमज़ोर शिद्दत का रहेगा और ये शुमाली इलाका जात तक ही लिमिटेड रहेगा, जबकि गलियात के चंद एक इलाकों में थोड़े बहुत इसके असरात देखने में आएंगे। 17 तारीख से लेकर तकरीबन 19 तारीख की शाम या रात तक ये इन इलाकों में अपना असरअंदाज होता रहेगा। अब बात करते हैं मेजर सिस्टम की। मेंबर्स, ये जो आने वाला सिस्टम है ये तकरीबन 20 तारीख की शाम या रात से ही जो है वो पाकिस्तान के इलाकों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर देगा और इब्तदाई तौर पर इसके जो असरात हैं वो हमें बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में नज़र आना शुरू होंगे। जिसमें बात करते हैं एक बार फिर सुबह बलूचिस्तान के हवाले से, तो तकरीबन 20 तारीख की शाम या रात से लेके 23 तारीख तक जो है वो वक्फे से बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर कहीं ना कहीं बारिशें, कहीं ज़ालाबारी, जबकि पहाड़ी इलाकों में जो है वो अच्छी बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। ये साल 2026 का पहला ताकतवर सिस्टम होगा जो पाकिस्तान के 80 से 90% इलाकों को जो है वो अपनी लपेट में लेगा वक्तन फ़वक्तन। क्वेटा, ज़ियारत, ज़ोब, बारखान, खारान और इसके जो इलाके हैं, खुशदार और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें, पहाड़ी इलाकों में जो है वो अच्छी बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। जबकि गवादर, सोमनानी, गडानी, जिवानी, पसनी, उड़मारा और इसके आसपास के ये जो मकरान कोस्टल बेल्ट के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ काफ़ी अच्छी बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। याद रहे कि ये दूसरे सिस्टम के ज़ेर असर होगा जो तकरीबन 20 तारीख की शाम या रात से मुल्क को अपनी लपेट में लेना शुरू करेगा और तकरीबन 24 तारीख की शाम या रात या मैक्सिमम 25 तारीख तक जो है वो इन इलाकों में वक्तन फ़वक्तन एक्टिव रह सकता है। बात करते हैं सुबह पंजाब की मेंबर्स, तो आने वाले इस दूसरे सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो सुबह पंजाब में भी तकरीबन 20 तारीख से लेके 23 से 24 तारीख तक सूबे के बड़े हिस्से में जो है वो बारिशें और जो गलियात, मरी, बुरबन और इसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट स्नोफॉल भी अच्छी हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बिहारी, भावलपुर और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में यानी कि सूबे के 80 से 90% इलाकों में कहीं ना कहीं हल्की से दरमियानी बारिश, कहीं तेज़ बारिश गरज चमक के साथ जो थोड़े से नॉर्थ पंजाब के जो इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखने में आएगा। सयाह हजरात जो इन दिनों इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं मोहतात रहें। बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी ये जो सिलसिला है वो 20 तारीख से लेके तकरीबन 24 तारीख तक कंटिन्यू करेगा और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त तेज़ बारिशें और काफ़ी हैवी स्नोफॉल की भी जो है वो इम्कानात मौजूद हैं। जी हाँ, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 फुट तक भी जो है वो बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद रहेगा चंद एक इलाकों में। कुछ इलाकों में थोड़ी सी इससे मिकदार कम भी हो सकती है, कुछ इलाकों में थोड़ी सी इससे मिकदार ज़्यादा भी हो सकती है, खुसूसी तौर पर बर्फ़बारी के हवाले से।
यहाँ पर जो भी हजरात इन दिनों ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाहते हैं या उन दिनों जो है वो इन इलाकों में मौजूद रहेंगे, एक्स्ट्रा कॉशियस रहें क्योंकि लैंडस्लाइडिंग ज़बरदस्त बर्फ़बारी की वजह से ट्रैवल डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं। स्नोफॉल में जो है वो गाड़ियाँ फंस भी सकती हैं। स्लिपरी रोड्स भी जो है वो ब्लैक आइस बनने के भी काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि साथ ही साथ तेज़ बारिश और ज़्यादाबारी का इम्कान भी यहाँ पर तकरीबन 90 से 100% जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के जो हमारे इलाके हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला देखने में आएगा। मेंबर्स, ये जो सिस्टम है जो 20 तारीख से लेकर तकरीबन 24 तारीख तक जो है वो वक्तन फ़वक्तन मुल्क के अक्सर इलाकों में कंटिन्यू करेगा। इसकी जो ट्रफ है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो काफ़ी हद तक जुनूबी पाकिस्तान तक डिप होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह आप मेरे पीछे कुछ इलस्ट्रेशंस में देख भी रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि ये ट्रफ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इन इलाकों तक डिप होती चली जा रही है, लिहाजा बहरा अरब से भी इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर सपोर्ट मिलेगी, जिसके ज़ेर असर शुमाली इलाका जात में ज़बरदस्त बर्फ़बारी का इम्कान रहेगा और साथ ही साथ पंजाब के भी इलाकों में गरज चमक और थोड़े से ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स का सिलसिला जो है वो देखने में आ सकता है। यही सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर भी इसी तरीके से मिली जुली जो है वो सिचुएशन रहेगी, जहाँ पर जो जुनूबी इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक और ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं, तेज़ बारिशें बरसा सकते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा यहाँ पर भी बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सूबा सिंध की। तो सूबा सिंध के भी कई मुकामात पर आने वाले इसी सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो तकरीबन 21 तारीख से लेके 23 से 24 तारीख तक वक्फे से कहीं दरमियानी तो कहीं चंद एक मुकामात पर गरज चमक के साथ अच्छी शॉर्ट बारिश का शॉर्ट हैवी स्पेल का जो है वो सिलसिला देखने में आ सकता है। यहाँ पर सक्खर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और इसके आसपास के इलाके, घोटकी, उबारो और इसके आसपास के इलाके, जबकि हैदराबाद डिवीज़न, हैदराबाद शहर, मीरपुर ख़ास और इसके आसपास के इलाके, थरपारकर, नगर पारकर के इलाके, यहाँ पर वक्फे से जो है वो 21 तारीख से लेकर तकरीबन 23 तारीख की शाम या रात या मैक्सिमम 24 तारीख तक जो है वो कहीं बारिशें और कहीं गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। पॉसिबल है कि दादू या इसके आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत ज़्यादाबारी के इम्कान भी मौजूद रहेंगे। जो थोड़े से गोरा खेल और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादाबारी भी हो सकती है एलिवेशन की वजह से। अब बात करते हैं शहर कराची वालों के हवाले से। तो शहर कराची में भी जो है वो शहर कराची के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इस मौसम सरमा की दूसरी अच्छी बारिश और साल 2026 की पहली अच्छी बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात जो हैं वो शहर में मौजूद हैं। शहर कराची में जो स्पेल नज़र आ रहा है वो तकरीबन 22 तारीख की शाम या रात से लेके 24 तारीख की दोपहर या रात तक जो है वो इस दौरान जो है वो शहर में एक आध अच्छी बारिश का स्पेल देखने में आ सकता है। जिस तरह पिछला स्पेल गुजरा था, जनूबी इलाकों में और मगरबी इलाकों में जो है वो बारिश की जो इंटेंसिटी है और जो थंडरस्टॉर्म्स की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता शहर के जो सेंट्रल के और नॉर्थ के इलाके हैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बारिशों की इंटेंसिटी जो है वो इन इलाकों के मुकाबले में कम रह सकती है। ताहम एस्टिमेटेड यही देखा जा रहा है कि पिछले स्पेल की से ही वो काफ़ी हद तक ये सिमिलर स्पेल रहेगा। शहर में 22 तारीख से लेके 24 तारीख के दरमियान जो है वो बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त एक हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के ऊपर हैं, ये ओवरऑल फोरकास्ट में जो है वो आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली होती चली जाएगी। लिहाजा इस हवाले से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि 20 से 21 तारीख तक जो है वो शहर कराची वालों के लिए एक अच्छी स्पेशलाइज अपडेट के साथ हाजिर हों, जिसमें बारिशों के हवाले से कब कहाँ कितनी किस इलाके में मुतवक्के है, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, दिन क्या रहेंगे, इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर एक्यूरेसी के साथ हाजिर होंगे। लेकिन फ़िलहाल शहर कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी यही है कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के दरमियान जो है वो मौसम सरमा की दूसरी अच्छी बारिश जो है वो इंशाल्लाह शहर में काफ़ी हद तक इसके अच्छे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने इलाके का मौसम जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने इलाके का नाम ज़रूर मेंशन करें। पूरी कोशिश होगी कि आपके इलाके के हवाले से अच्छी और बेहतर जो है वो वेदर फोरकास्ट आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।